श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 657 से 659। अध्याय 657 त्याज्य अन्न, श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य ब्राह्मण, दान पात्र तथा नरक एवं स्वर्ग देने वाले कर्मों का विवेचन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, देवता और ऋषियों ने श्राद्ध के समय देव यज्ञ में तथा पितृ यज्ञ में जिस जिस कार्य का विधान किया है वह मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, बेटा, मनुष्य को चाहिए कि स्नान आदि से पवित्र होकर मांगलिक कार्य संपन्न करके बड़े यत्न के साथ पूर्वाह्न में देव संबंधी कार्य, अपराह्न में पितृ कार्य और मध्याह्न में मनुष्यों के कार्य, अतिथि सत्कार आदि करे। असमय का दान राक्षसों का भाग माना गया है। जिस भोज्य पदार्थ को किसी ने लांग दिया हो, चाट लिया हो, जो लड़ाई झगड़ा करके तैयार किया गया हो अथवा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ी हो, वह भी राक्षसों का ही भाग है। जिसके लिए लोगों में ढिंढोरा पीटा गया हो, जिसे व्रतहीन मनुष्य ने भोजन किया हो, जिस अन्न को कुत्ते ने छू लिया हो अथवा जिस पर उसकी दृष्टि पड़ी हो, जिसमें केश या कीड़े गिर गए हो, जो छींक या आंसू से दूषित हो गया हो अथवा जो तिरस्कार पूर्वक दिया गया हो, वह अन्न भी राक्षसों का ही भाग है। मंत्र ज्ञान से रहित, शस्त्रधारी तथा दुराचारी पुरुषों का खाया हुआ, दूसरों का जूठा किया हुआ और देवता, पितर, अतिथि एवं बालक आदि को दिए बिना ही अपने उपभोग में लाया हुआ जो अन्न है, उसे भी राक्षसी भोजन ही समझना चाहिए। राजन, मंत्र और विधि से हीन श्राद्ध का अन्न, घी की आहुति दिए बिना भोजन के लिए सामने रखा हुआ अन्न तथा जिसमें से पहले दुराचारी मनुष्यों को जिमा दिया गया हो, वह अन्न भी राक्षसों का ही भाग माना गया है। इस प्रकार जो भाग राक्षसों को प्राप्त होते हैं उनका वर्णन किया गया। अब दान के योग्य ब्राह्मण की परीक्षा करने के विषय में कुछ कहता हूँ, उसे सुनो। जो ब्राह्मण पतित, जड़ या उन्मत्त हो गए हों, वे देव कार्य या पितृ कार्य में निमंत्रण पाने के अधिकारी नहीं हैं। जिसके बदन में सफेद दाग हो, जो कोढ़ी, नपुंसक, राजक्षमा, तपेदिक और मृगी का रोगी तथा अंधा हो, उसे भी श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। वैद्य, पुजारी, पाखंडी, सोमरस बेचने वाले, गाने बजाने और नाचने वाले, खेल कूद कर तमाशा दिखाने वाले, बकवादी, पहलवान, शूद्रों का यज्ञ कराने वाले, शूद्रों को पढ़ाने तथा शिष्य बनाने वाले ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाले और वृत्ति लेकर वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण भी श्राद्ध के योग्य नहीं है, क्योंकि वे वेद को बेचने वाले हैं। जो पहले समाज का अगुवा रहा हो और पीछे उसने शूद्र जाति की स्त्री से ब्याह कर लिया हो, वह ब्राह्मण संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता होने पर भी श्राद्ध में बुलाने योग्य नहीं है। अग्निहोत्र ना करने वाले, मुर्दा ढोने वाले, चोरी करने वाले, पतित, अपरिचित, गांव के मुखिया तथा पुत्रिका धर्म के अनुसार जब कोई अपनी कन्या को इस शर्त पर ब्याहता है कि इससे जो पहला पुत्र होगा उसे मैं गोद ले लूंगा और अपना पुत्र मानूंगा, तो उसे पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह कहते हैं। नाना के घर में रहने वाले ब्राह्मण भी श्राद्ध में भोजन करने के अधिकारी नहीं है। जो ब्राह्मण कर्ज या ब्याज लेकर तथा प्राणियों को बेचकर जीविका चलाता हो, जो स्त्री के अधीन रहता हो, वेश्या का पति हो और संध्या वंदन ना करता हो, उसे भी श्राद्ध में निमंत्रण नहीं देना चाहिए। राजन, देव यज्ञ और श्राद्ध में वर्जित ब्राह्मण का उल्लेख हो चुका। अब दान देने और लेने वाले ऐसे पुरुषों का वर्णन करता हूँ जो श्राद्ध में निषिद्ध होने पर भी किसी विशेष गुण के कारण अनुग्रह पूर्वक ग्राह्य माने गए हैं। उनके विषय में सुनो। जो ब्राह्मण खेती से जीविका चलाते हुए भी व्रत का पालन करने वाले, सद्गुण संपन्न, क्रियानिष्ठ और गायत्री मंत्र के ज्ञाता हों, उन्हें श्राद्ध में निमंत्रण दिया जा सकता है।
जो युद्ध में शास्त्र धर्म का पालन करता हुआ भी कुलीन हो, अग्निहोत्र करता हो, एक गांव का रहने वाला हो, चोरी ना करता हो तथा अतिथि सत्कार में प्रवीण हो, उसे भी निमंत्रण देना चाहिए। जो तीनों समय गायत्री का जप करता है, भिक्षा से जीविका चलाता है, क्रियानिष्ठ है, जो सवेरे धनी और शाम को गरीब तथा शाम को धनी और सवेरे गरीब हो जाता है, किसी जीव की हिंसा नहीं करता तथा जिसमें दोषों की कमी है, उसे भी श्राद्ध में भोजन कराया जा सकता है। जो दंभ रहित, व्यर्थ तर्क वितर्क ना करने वाला और योग्य स्थान से भिक्षा लेने वाला है, वह श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य है। जिसने पहले कठोर कर्म करके धन का संग्रह किया हो, किंतु पीछे अतिथि सेवा का व्रत धारण कर लिया हो, वह श्राद्ध में सम्मिलित करने योग्य हो जाता है। जो धन वेद बेचकर या स्त्री की कमाई से प्राप्त हुआ हो अथवा जो लोगों के सामने दीनता दिखाकर मांग लाया हो, वह श्राद्ध में ब्राह्मण को देने योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण श्राद्ध समाप्त होने पर अस्तु स्वधा आदि उचित वाक्यों का प्रयोग नहीं करता, उसे गौ की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध समाप्त होने पर अस्तु स्वधा इस वाक्य का उच्चारण करने पर पितरों को प्रसन्नता होती है। क्षत्रिय के यहाँ श्राद्ध की समाप्ति में पितरः प्रियंताम, पितर तृप्त हो जाएं, इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। और वैश्य के घर अक्षमस्तु, श्राद्ध का दान अक्षय हो, कहना चाहिए। इसी तरह जब ब्राह्मण के यहाँ देव कार्य होता हो तो उसमें ओंकार सहित पुण्यहा वाचन का विधान है, अर्थात ओम पुण्याहम का उच्चारण करे। क्षत्रिय के यहाँ ओंकार रहित पुण्यहा वाचन की विधि है, अर्थात केवल पुण्याहम का उच्चारण करे तथा वैश्य के घर देव कार्य में देवता प्रियंताम, देवता प्रसन्न हो, इस वाक्य का प्रयोग करे। अब कर्मशः तीनों वर्णों के कर्मानुष्ठान की विधि सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों वर्णों के जात कर्म आदि संस्कार वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक कराने चाहिए। उपनयन के समय ब्राह्मण को मूंज की, क्षत्रिय को प्रत्यंचा की और वैश्य को बलवज, एक प्रकार के तृण की मेखला धारण करनी चाहिए। अब दाता और दान लेने वाले के धर्म अधर्म का वर्णन सुनो। ब्राह्मण को झूठ बोलने पर जितना पाप लगता है, उससे 4 गुना क्षत्रिय को और 8 गुना वैश्य को लगता है। यदि किसी ब्राह्मण ने पहले से ही श्राद्ध का निमंत्रण दे रखा हो तो निमंत्रित ब्राह्मण को दूसरी जगह जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि करता है तो उसको छोटा समझा जाता है और उसे पशु हिंसा का पाप लगता है। इसी प्रकार यदि उसे किसी क्षत्रिय या वैश्य ने पहले से निमंत्रण दे रखा हो और वह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ले तो छोटा समझा जाने के साथ ही वह पशु हिंसा के आधे पाप का भागी होता है। राजन, जो ब्राह्मण तीनों वर्णों के यहाँ देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में स्नान किए बिना ही भोजन करता है अथवा जो लोभवश जानबूझकर अपने घर में अशौच रहते हुए भी दूसरे के यहाँ श्राद्ध का अन्न ग्रहण करता है, उसको गौ की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। जो किसी काम का बहाना करके दूसरों से धन मांगते हैं, उन्हें झूठ बोलने का पाप होता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वेद व्रत का पालन ना करने वाले ब्राह्मणों को श्राद्ध में मंत्रोच्चारण पूर्वक अन्न परोसता है, उसे भी गाय की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, देव यज्ञ अथवा श्राद्ध कर्म में जो दान दिया जाता है वह कैसे पुरुषों को देने से महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जैसे किसान वर्षा की बाट जोहता रहता है, उसी प्रकार जिनके घरों की स्त्रियां अपने स्वामी के जूठन पाने के लिए प्रतीक्षा करती रहती हैं, उनको तुम अवश्य भोजन कराना। जो सदाचारी हो, भोजन न मिलने के कारण दुर्बल हो गए हो तथा जिनकी जीविका क्षीण हो गई हो, ऐसे लोग यदि याचक होकर आते हैं तो उन्हें दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो सदाचार के भक्त हैं, जिनके घर में सदाचार का ही पालन होता है, जो सदाचार को ही बल और सदाचार को ही परलोक में सहारा देने वाला मानते हैं तथा विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही याचना करते हैं, उनको दान देने से महान फल होता है।
चोर और शत्रुओं के भय से पीड़ित होकर जो केवल भोजन की याचना करने के लिए आते हैं, जिनके मन में किसी तरह का कपट नहीं है तथा अत्यंत दरिद्र होने के कारण जिनके हाथ पर अन्न आते ही उनके भूखे हुए बच्चे मुझे दो कहते हुए मांगने को दौड़ते हैं, ऐसे लोगों को दान देने से महान फल होता है। देश में विप्लव होने के समय जिनके धन और स्त्रियां छिन गई हों, ऐसे ब्राह्मण यदि धन की याचना के लिए आवें तो उन्हें देने से महान पुण्य होता है। जो व्रत और नियम में लगे हुए ब्राह्मण व्रत के उद्यापन के लिए धन चाहते हों तथा जो पाखंडियों के धर्म से दूर रहकर अन्न न मिलने के कारण दुर्बल एवं निर्धन हो गए हों, ऐसे ब्राह्मणों को भी धन देने से बड़ा भारी पुण्य होता है। निर्दोष होने पर भी बलवान मनुष्यों द्वारा जिनका सर्वस्व लूट लिया गया हो, फिर भी जो खाने के लिए अन्न मात्र चाहते हो तथा जो तपस्वी, तपोनिष्ठ और तपस्वियों के लिए भीख मांगने वाले हों, ऐसे याचकों को जो कुछ दिया जाए उसका महान फल होता है। युधिष्ठिर, किनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है, ये विषय मैंने तुम्हें सुना दिया। अब जिस कर्म से मनुष्य को नरक या स्वर्ग में जाना होता है उसे सुनो। जो मनुष्य गुरु को लाभ पहुंचाने अथवा किसी को भय से मुक्त करने के अतिरिक्त और किसी उद्देश्य से झूठ बोलते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। दूसरों की स्त्री चुराने वाले, पराई स्त्री का सतीत्व नष्ट करने वाले, दूत बनकर पर स्त्री को दूसरों से मिलाने वाले, दूसरों के धन को हड़पने या नष्ट करने वाले और दूसरों की चुगली खाने वाले मनुष्यों को भी नरक में गिरना पड़ता है। जो पौंसलों, धर्मशालाओं, पुल्लों और दूसरों के घरों को नष्ट करते हैं, जो अनाथ, बूढ़ी, तरुणी, बालिका, भयभीत और तपस्विनी स्त्रियों को धोखे में डालते हैं तथा जो दूसरों की जीविका नष्ट करते, घर उजाड़ते, पति पत्नी में बिछोह डालते, मित्रों में विरोध पैदा कराते और किसी की आशा भंग करते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। चुगली खाने वाले, कुल या धर्म की मर्यादा नष्ट करने वाले, दूसरों की जीविका पर गुजारा करने वाले, मित्रों द्वारा किए गए उपकार को भुला देने वाले, पाखंडी, निंदक, धार्मिक नियमों के विरोधी तथा एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ आश्रम में लौट आने वाले पुरुष भी नरक में पड़ते हैं। जिनका व्यवहार सबके विरुद्ध पड़ता है, जो लाभ और वृद्धि में विषम दृष्टि रखते हैं, जो दूत का काम करते और किसी मनुष्य की परख करने में असमर्थ होते हैं, जिनकी सदा जीव हिंसा में प्रवृत्ति होती है तथा जो वेतन पर रखे हुए परिश्रमी नौकर को कुछ देने की आशा देकर और देने का समय नियत करके उसके पहले ही भेद नीति के द्वारा उसे मालिक के यहाँ से निकलवा देते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। जो पितरों और देवताओं की पूजा का त्याग करके अग्नि में आहुति दिए बिना ही अतिथि, पोषे वर्ग तथा स्त्री बच्चों से पहले ही भोजन कर लेते हैं, जो वेद बेचते, वेदों की निंदा करते, आश्रम मर्यादा के बाहर रहते, वेद विरुद्ध कार्य करते, अधर्म से जीविका चलाते, केश, विष और दूध की बिक्री करते, ब्राह्मण, गौ तथा कन्याओं के कार्य में विघ्न डालते, हथियार बेचते, धनुष बाण बनाते तथा जो पत्थर रखकर कांटे बिछाकर और गड्ढे खोदकर रास्ता रोकते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। जो शुद्ध हृदय वाले अध्यापकों, भृत्यों और भक्तों का त्याग कर देते हैं, जो बैलों को कुटवाते, बधिया करते, नाचते और पशुओं को कटघरे में बंद करते हैं, जो राजा होकर भी प्रजा की रक्षा नहीं करते और उसकी आमदनी के छठे भाग को लगान के रूप में लूटते रहते हैं तथा जो समर्थ होने पर भी दान नहीं करते, वे भी नरक में जाते हैं। जो क्षमाशील, जितेंद्रिय, विद्वान तथा बहुत दिनों से अपने साथ रहने वाले पुरुषों को काम निकल जाने पर त्याग देते हैं तथा जो बच्चों, बूढ़ों और नौकरों को दिए बिना ही पहले स्वयं भोजन कर लेते हैं, उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार पहले नरकगामी मनुष्यों का वर्णन किया गया। अब स्वर्ग में जाने वालों का वर्णन करता हूँ, जो दान, तपस्या और सत्य के द्वारा धर्म का अनुसरण करते हैं, गुरु शुश्रूषा और तपस्या पूर्वक विद्या अध्ययन करके प्रतिग्रह से राग नहीं रखते, जिनके प्रयत्न से मनुष्य भय, पाप, बाधा, दरिद्रता तथा रोग से छुटकारा पा जाते हैं, जो क्षमावान,
धीर, धर्म कार्य में उत्साह रखने वाले और मांगलिक आचार से संपन्न है तथा जो मधु, मांस, मदिरा और पर स्त्री से दूर रहते और आश्रम, कुल धर्म, देश तथा नगरों की रक्षा करते हैं, वे पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। जो वस्त्र, आभूषण, भोजन, पानी तथा अन्नदान करते हैं, दूसरों का ब्याह करा देते हैं, सब प्रकार की हिंसा से अलग रहते हैं, सब कुछ सहन करते और सबको आश्रय देते हैं, जो जितेंद्रिय होकर माता पिता की सेवा करते और भाइयों पर स्नेह रखते हैं, जो धनी, बलवान और नौजवान होकर भी इंद्रियों को वश में रखते हैं, जो अपराधियों पर भी दया करते हैं, जिनका स्वभाव मृदुल होता है तथा जो मृदुल स्वभाव वाले व्यक्तियों पर प्रेम रखते हैं, जिन्हें दूसरों की आराधना सेवा में ही सुख मिलता है और जो हजारों मनुष्यों को भोजन परोसते, हजारों को धन देते और तथा हजारों की रक्षा करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो सुवर्ण, गौ, पालकी, सवारी, वैवाहिक सामान, दास दासी तथा वस्त्र दान करते हैं, जो दूसरों के लिए आश्रय, गृह, उद्यान, कुआं, बगीचा, धर्मशाला, पौंसला तथा चार दीवारी बनवाते हैं, जो याचकों को घर, खेत और गांव प्रदान करते हैं, जो स्वयं ही पैदा करके रस, बीज और अन्न दान करते हैं तथा जो किसी भी कुल में उत्पन्न हो बहुत से पुत्रों और 100 वर्ष की आयु से युक्त होकर दूसरों पर दया करते और क्रोध को काबू में रखते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। भारत, ये मैंने तुमसे परलोक में कल्याण करने वाले देव कार्य और पितृ कार्य का वर्णन किया तथा प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा बतलाए हुए दान धर्म और उसकी महिमा का भी निरूपण किया है। अध्याय 658 ब्रह्म हत्या के समान पापों तथा विविध तीर्थों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण की हिंसा न करने पर भी मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप कैसे लगता है? इस बात को ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मैंने एक बार व्यास जी को बुलाकर उनसे जो प्रश्न किया था तथा उन्होंने मुझे जो उसका उत्तर दिया था, वह सब तुमसे बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैंने पूछा था, मुने, ब्राह्मण की हिंसा न करने पर भी किन कर्मों के करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है? इस प्रकार पूछने पर धर्म निपुण व्यास जी ने मुझे यह संदेह रहित उत्तर दिया, भीष्म, जिसके पास कोई आजीविका नहीं है, ऐसे ब्राह्मण को जो स्वयं भिक्षा देने के लिए बुलाकर पीछे देने से इनकार कर देता है, उसको ब्रह्म हत्यारा समझो। जो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य तटस्थ रहने वाले विद्वान ब्राह्मण की जीविका छीन लेता है और प्यास से कष्ट पाती हुई गौओं के पानी पीने में विघ्न डालता है, उसको भी ब्रह्म हत्यारा ही समझना चाहिए। जो उत्तम कर्तव्य का विधान करने वाली श्रुतियों और ऋषि प्रणीत शास्त्रों पर बिना समझे बूझे दोषारोपण करते हैं, जो अपनी रूपवती कन्या की बड़ी उम्र हो जाने पर भी उसका योग्य वर के साथ विवाह नहीं करते, उन्हें भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पाप परायण मूर्ख मनुष्य ब्राह्मण को व्यर्थ ही मर्म भेदी शोक का शिकार बनाता है, जो अंधे, लूले और गूंगे मनुष्यों का सर्वस्व हरण कर लेता है तथा जो मोहवश आश्रम, वन, गांव अथवा नगर में आग लगा देता है, उसे भी ब्रह्म घाती ही समझना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना और उनका महात्म्य सुनना श्रेयस्कर बताया गया है, अतः मैं तीर्थों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। इस पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ हैं, उन्हें बतलाने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में अंगीरा ने तीर्थ समूह का वर्णन किया था, उसे ही सुनो, इससे तुम्हें उत्तम धर्म की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, महामुनि अंगीरा अपने तपोवन में विराजमान थे। उस समय उत्तम व्रत का आचरण करने वाले गौतम ने उनके पास जाकर पूछा, महामुने, तीर्थों में स्नान करने से मृत्यु के बाद किस फल की प्राप्ति होती है? इसका यथावत वर्णन कीजिए। अंगीरा ने कहा, मनुष्य उपवास करके चंद्रभागा और वितस्ता में 7 दिन तक स्नान करे तो वह सब पापों से छूटकर मुनि के समान निर्मल हो जाता है। कश्मीर प्रांत की जो नदियां महानद सिंधु में मिलती हैं, उन नदियों में तथा सिंधु में स्नान करके शीलवान पुरुष मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। पुष्कर, प्रभास, नैमिषारण्य, सागरोदक, समुद्र जल,
देविका, इंद्रमार्ग और स्वर्ण बिंदु, इन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य विमान पर बैठकर स्वर्ग की यात्रा करता है और अप्सराएं स्तुति करती हुई उसे जगाती हैं। हिरण्याबंधु तीर्थ में स्नान करके वहां के प्रधान देवता भगवान कुशेश्वर को पवित्र भाव से प्रणाम करने पर मनुष्य का सारा पाप दूर हो जाता है। गंधमादन पर्वत के निकट इंद्रतोया नाम की नदी में और कुरंग क्षेत्र के भीतर करतोया नदी में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है तथा परम पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है। गंगा द्वार, हरिद्वार, कुशाव्रत, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य पाप रहित होकर स्वर्ग में जाता है। यदि कोई क्रोधहीन, सत्य प्रतिज्ञा और अहिंसक होकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ सलिल हरद तीर्थ में डुबकी लगावे तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिस स्थान पर भागीरथी गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है वह भगवान शंकर का स्वर्ग, मर्त्यलोक और पाताल रूप त्रिविध स्थान है। उस त्रिस्थान नामक तीर्थ में स्नान करके जो 1 मास तक उपवास करता है उसे देवताओं के दर्शन होते हैं। सप्तगंग, त्रिगंग और इंद्र मार्ग में पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य यदि पुनर्जन्म लेता है तो उसे अमृत भोजन मिलता है, अर्थात वह देवता हो जाता है। महाश्रम तीर्थ में स्नान करके प्रतिदिन पवित्र भाव से अग्निहोत्र करते हुए जो 1 महीने तक उपवास करता है वह सिद्ध हो जाता है। जो लोभ का त्याग करके भृगुतुंग क्षेत्र के महाहृद नामक तीर्थ में स्नान करता और 3 रात तक निराहार रहता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। कन्याकूप में स्नान करके बलाका तीर्थ में तर्पण करने वाले पुरुष की देवताओं में कीर्ति फैलती है और वह अपने यश से सुशोभित होता है। देविका कुंड, सुंदरिका कुंड और अश्विनी कुमार क्षेत्र में स्नान करने पर मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्म में रूप और तेज की प्राप्ति होती है। महागंगा और कृतिकांगारक तीर्थ में स्नान करके 1 पक्ष तक निराहार रहने वाले मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो वैमानिक और किंकिणिकाश्रम तीर्थ में स्नान करता है वह अप्सराओं के दिव्य लोक में जाकर सम्मानित होता और इच्छा अनुसार विचरा करता है। जो कालिका आश्रम में स्नान करके विपाशा नदी में पितरों का तर्पण करता है और क्रोध को जीतकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 3 रात तक वहां निवास करता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जो कृतिका आश्रम में स्नान करके पितरों का तर्पण और महादेव जी को प्रसन्न करता है वह पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। महापुर तीर्थ में स्नान करके पवित्रता पूर्वक 3 रात तक उपवास करने से चराचर प्राणियों तथा मनुष्यों से भय नहीं रहता। जो देव दारू वन में स्नान करके तर्पण करता है और पवित्र भाव से 7 रात तक वहां निवास करता है उसके पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के पश्चात वह देवलोक को प्राप्त होता है। जो शरस्तंभ, कुशस्तंभ और द्रोण शर्मपद तीर्थ के झरनों में स्नान करता है उसकी अप्सराएं सेवा करती हैं। जन स्थान में गोदावरी के जल में और चित्रकूट में मंदाकिनी के जल में स्नान करके उपवास करने वाला पुरुष राजलक्ष्मी से सेवित होता है। श्यामाश्रम तीर्थ में जाकर वहां स्नान, निवास तथा 1 पक्ष तक उपवास करने से गंधर्व लोक के अंतर्धान आदि भोग प्राप्त होते हैं। जो कौशिकी नदी में स्नान करके निष्काम भाव से 21 रात तक वायु पीकर रह जाता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मतंग वापी तीर्थ में स्नान करता है उसे 1 रात में सिद्धि प्राप्त होती है। जो अनालम, अंधक और सनातन तीर्थ में डुबकी लगाता तथा नैमिषारण्य के स्वर्ग तीर्थ में स्नान करके इंद्रिय संयम पूर्वक 1 मास तक पितरों को जलांजलि देता है उसे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगाहरद और उत्प्लावन तीर्थ में स्नान करके 1 महीने तक पितृ तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। गंगा यमुना के संगम में तथा कालंजर गिरी तीर्थ में 1 मास तक स्नान और तर्पण करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अष्टी हरद में स्नान करने से अन्न दान से भी अधिक फल मिलता है। माघ की अमावस्या को प्रयागराज में 3 करोड़ 10,000 तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो पवित्र भाव से मरुदगण तीर्थ, पितृगणों के आश्रम तथा वैवस्वत तीर्थ में स्नान करता है वह स्वयं तीर्थ रूप हो जाता है तथा जो ब्रह्मसर, पुष्कर
और भागीरथी गंगा में स्नान करके पितरों का तर्पण करता और वहां 1 मास तक निराहार रहता है, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। उत्पातक तीर्थ में स्नान और अष्टावक्र तीर्थ में तर्पण करके 12 दिन तक निराहार रहने से यज्ञ का फल मिलता है। गया में अश्म पृष्ठ प्रेतशिला की यात्रा करने से पहली, निर्विंद पर्वत पर जाने से दूसरी तथा क्रौंचपद्दी नामक तीर्थ की यात्रा करने पर तीसरी ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिलता है। कलविंग तीर्थ में स्नान करने से अनेकों तीर्थों में गोते लगाने का फल होता है। अग्निपुर तीर्थ में डुबकी लगाने से अग्नि कन्यापुर का निवास प्राप्त होता है। करवीरपुर में स्नान, विशाला में तर्पण और देवहरद में मज्जन करने से मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाता है। जो सब प्रकार की हिंसा का त्याग करके जितेंद्रिय भाव से आवर्तनंदा और महानंदा तीर्थ का सेवन करता है, वह नंदन वन में अप्सराओं से सेवित होता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका का योग होने पर एकाग्रचित होकर उर्वशी और लोहित्य तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। रामहरत परशुराम कुंड में स्नान और विपाशा नदी में तर्पण करके 12 दिनों तक उपवास करने वाला पुरुष सब पापों से छूट जाता है। यदि मनुष्य महाहरत में स्नान करके शुद्ध चित्त से 1 महीने तक निराहार रहे तो उसे जमदग्नि के समान सद्गति प्राप्त होती है। जो हिंसा का त्याग करके सत्य प्रतिज्ञ होकर विंध्याचल में रहता और अपने शरीर को कष्ट देकर विनय पूर्वक तपस्या करता है, उसको 1 महीने में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नर्मदा नदी और शूरपारक क्षेत्र के जल में स्नान करके 1 पक्ष तक निराहार रहने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में राजकुमार होता है। जो इंद्रिय संयम पूर्वक एकाग्रचित हो 3 महीने तक जम्बू मार्ग की यात्रा करता है, उसे 1 दिन रात में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो कोकामुख तीर्थ में स्नान करके अंजलिका आश्रम तीर्थ में जाकर शाक का भोजन करता हुआ चीर वस्त्र धारण करके कुछ काल तक निवास करता है, उसे 10 बार कन्याकुमारी तीर्थ के सेवन का फल प्राप्त होता है तथा उसे कभी यमराज के घर नहीं जाना पड़ता। जो कन्याहरत कन्याकुमारी तीर्थ में निवास करता है, वह मृत्यु के पश्चात देवलोक में जाता है। जो एकाग्रचित होकर अमावस्या को प्रभास तीर्थ का सेवन करता है, उसे 1 ही रात में सिद्धि मिल जाती है तथा शरीर त्याग के बाद वह अमर देवता हो जाता है। उज्जानक तीर्थ, आष्टीशेन तथा पिंगा के आश्रम में स्नान करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो कुल्या नदी में स्नान करके अगमर्शन मंत्र का जप करता तथा 3 रात तक वहां उपवास करके रहता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पिंडारक तीर्थ में स्नान करके 1 रात वहां निवास करता है, वह सवेरा होते ही पवित्र हो जाता है और उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। धर्मारण्य से सुशोभित ब्रह्मसर में स्नान करने वाला मनुष्य पवित्र होकर पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। मैनाक पर्वत पर 1 महीने तक स्नान और संध्यापासन करने से मनुष्य काम को जीतकर समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करता है। 100 योजन की यात्रा करके कालोदक, नंदीकुंड तथा उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। नंदीश्वर की मूर्ति का दर्शन करने से सब पाप छूट जाते हैं और स्वर्ग मार्ग नामक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्यों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर का श्वसुर हिमवान पर्वत परम पवित्र और संसार में विख्यात है। वे सब रत्नों की खानी तथा सिद्ध और चारणों से सेवित है। जो वेदांत का ज्ञाता द्विज इस जीवन को नाशवान समझकर उक्त पर्वत पर रहता और देवताओं का पूजन तथा मुनियों को प्रणाम करके विधि पूर्वक अनशन के द्वारा प्राण त्याग देता है, वह सिद्ध होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य काम, क्रोध और लोभ को जीतकर तीर्थों में निवास करता है, उसे उस तीर्थ यात्रा के पुण्य से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। जो समस्त तीर्थों के दर्शन की इच्छा रखता हो, वह दुर्गम और अगम्य होने के कारण जिन तीर्थों में शरीर से ना जा सके, वहां मानसिक यात्रा करे। ये तीर्थ सेवन का कार्य परम पवित्र, पुण्यप्रद, स्वर्ग का उत्तम साधन और वेदों का गुप्त रहस्य है। प्रत्येक तीर्थ पवित्र और स्नान के योग्य होता है। तीर्थों का ये महात्म्य द्विजातियों के, अपने हितैषी साधु पुरुषों के, सुहृदों के और अनुगत शिष्य के ही कान में डालना चाहिए। इसे महातपस्वी अंगिरा ने गौतम को सुनाया और अंगिरा को यह महात्म्य काश्यप से प्राप्त हुआ था।
ये कथा महर्षियों के पढ़ने योग्य और परम पवित्र है। जो सावधान होकर सदा इसका पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। अध्याय 659 गंगा जी के महात्म्य का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में ब्रह्मा जी, पराक्रम में इंद्र और तेज में सूर्य के समान गंगा नंदन भीष्म जी जब वीर शैया पर पड़े हुए काल की बाट जोह रहे थे और राजा युधिष्ठिर उनसे तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे, उसी समय बहुत से दिव्य महर्षि भीष्म जी को देखने के लिए आए। उनके नाम ये हैं: अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, अंगिरा, गौतम, अगस्त्य, सुमति, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवर्त, परमति, दम, बृहस्पति, शुक्राचार्य, व्यास, च्यवन, काश्यप, प्रमति, दम, बृहस्पति, शुक्राचार्य, व्यास, च्यवन, काश्यप, ध्रुव, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कंडेय, गालव, भरद्वाज, रैभ्य, यवकृत, कृत, स्थूलाक्ष, शबलाक्ष, कण्व, मेधातिथि, कृश, नारद, पर्वत, सुधन्वा, एकत, नितंभु, भुवन, धौम्य, शतानंद, अकृतवर्ण, परशुराम और कच्छ। ये सभी महात्मा जब वहां पधारे तो भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात वे सुख पूर्वक बैठकर भीष्म जी से संबंध रखने वाली मधुर एवं मनोहर कथाएं कहने लगे। शुद्ध चित्त वाले उन महर्षियों की बातें सुनकर भीष्म जी बहुत संतुष्ट हुए। तदनंतर वे महर्षि गण भीष्म जी और पांडवों की अनुमति लेकर सबके देखते देखते वहां से अदृश्य हो गए। उसके बाद धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भीष्म जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और पुनः उनसे धर्म विषयक प्रश्न पूछा। पितामह, कौन से देश, कौन से प्रांत, कौन कौन आश्रम, कौन से पर्वत और कौन कौन सी नदियां पुण्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में शिलोच वृत्ति से जीविका चलाने वाले एक पुरुष का किसी सिद्ध पुरुष के साथ जो संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास सुनो। कोई सिद्ध पुरुष समूची पृथ्वी की अनेकों बार परिक्रमा करने के बाद शिलोच वृत्ति से जीविका चलाने वाले एक श्रेष्ठ गृहस्थ के घर गया। उसने इसकी विधिवत पूजा की और यह प्रसन्न होकर बड़े सुख के साथ रात भर उस गृहस्थ के घर में रहा। सवेरा होने पर वह गृहस्थ स्नान आदि से पवित्र होकर प्रातःकालिक नित्य कर्म में लग गया। जब उससे निवृत्त हुआ तो फिर उस सिद्ध अतिथि की सेवा में आ पहुंचा। फिर दोनों महात्मा सुख पूर्वक बैठकर वेद वेदांत विषयक चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद शिलोच वृत्ति वाले गृहस्थ ब्राह्मण ने तुम्हारी ही तरह प्रश्न किया, कौन कौन से देश, जनपद, प्रांत, आश्रम, पर्वत और नदियां पुण्य की दृष्टि से सर्वोत्तम समझने योग्य है? सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, वे ही देश, जनपद, आश्रम और पर्वत पुण्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं जिनके बीच से होकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी बहती हैं। गंगा जी का सेवन करके जीव जिस उत्तम गति को प्राप्त करता है वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ और त्याग से भी नहीं मिल सकती। जिन देहधारियों के शरीर गंगा जी के जल से भीगते हैं अथवा मरने पर जिनकी हड्डियां गंगा जी में डाली जाती हैं वे कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते। जिन मनुष्यों के संपूर्ण कार्य गंगा जल से ही संपन्न होते हैं वे मरने के बाद पृथ्वी का निवास छोड़कर स्वर्ग में विराजमान होते हैं। जो जीवन की पहली अवस्था में पाप कर्म करके पीछे भी गंगा जी का सेवन करते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। गंगा के पवित्र जल से स्नान करके जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उन पुरुषों के पुण्य की जैसी वृद्धि होती है वैसी सैकड़ों यज्ञ करने से भी नहीं हो सकती। मनुष्य की हड्डी जितने वर्ष तक गंगा जल में पड़ी रहती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार को विदीर्ण करके प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार गंगा जल में स्नान करने वाला पुरुष अपने पापों को नष्ट करके सुशोभित होता है। जो देश और दिशाएं गंगा जी के कल्याण में जल से वंचित हैं वे बिना चांदनी की रात और पुष्पहीन वृक्ष की भांति शोभा नहीं पाती। जैसे सूर्य के बिना आकाश की शोभा नहीं होती उसी प्रकार गंगा से रहित देश और दिशाएं भी श्रीहीन जान पड़ती हैं। तीनों लोक में जो कोई प्राणी है वे सभी गंगा के उत्तम जल से तर्पण करने पर अत्यंत तृप्त होते हैं। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है वह गाय के गोबर से निकले हुए जौ की लपसी खाने वाले पुरुष से अधिक पवित्र माना जाता है। एक मनुष्य शरीर का शोधन करने वाले 1000 चांद्रायण व्रत का आचरण करे
और दूसरा केवल गंगा जी के जल का पान करे तो उन दोनों में शायद ही समानता हो। 1000 युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करने वाला पुरुष 1 महीने तक गंगा स्नान करने वाले पुरुष की बराबरी कर सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। एक मनुष्य 10,000 युगों तक नीचे सिर करके वृक्ष में लटका रहे और दूसरा इच्छा अनुसार गंगा जी के तट पर निवास करे तो पहले की अपेक्षा दूसरा ही श्रेष्ठ है। जैसे आग में डाली हुई रुई तुरंत जलकर भस्म हो जाती है, उसी तरह गंगा में गोता लगाने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में जो लोग दुखों से व्याकुल होकर अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रहे हैं, उन सब के लिए गंगा के समान दूसरा कोई सहारा नहीं है। जैसे गरुड़ को देखते ही संपूर्ण सर्पों के विष झड़ जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जगत में जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने धर्म की शरण नहीं ली है, उनका आधार और उन्हें शरण देने वाली श्री गंगा जी ही है। वे ही उसका कल्याण करने वाली तथा वे ही कवच की भांति उसे सुरक्षित रखने वाली हैं। जो नीच अनेकों बड़े बड़े अशुभ पापों से ग्रस्त होकर नरक में पड़ने वाले हैं, वे भी यदि गंगा की शरण में आ जाते हैं तो ये मरने के बाद उनका उद्धार कर देती हैं। जो सदा गंगा में स्नान करने जाया करते हैं, वे निश्चय ही मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं के समान माने जाते हैं। विनय और सदाचार से हीन, अमंगलकारी तथा नीच मनुष्य भी गंगा की शरण में जाने पर शिव स्वरूप हो जाते हैं। जैसे देवताओं को अमृत, पितरों को स्वधा और नागों को सुधा तृप्त करती है, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए गंगा जल ही पूर्ण तृप्ति का साधन है। जैसे भूखे हुए बच्चे माता के पास जाते हैं, उसी प्रकार कल्याण चाहने वाले प्राणी गंगा जी की उपासना करते हैं। जैसे ब्रह्मलोक सब लोकों से श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसे ही स्नान करने वाले पुरुषों के लिए गंगा ही सब नदियों में श्रेष्ठ कही गई है। जो मनुष्य गंगा के तीर की मिट्टी अपने मस्तक में लगाता है, वह अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान निर्मल स्वरूप धारण करता है। गंगा की तरंग मालाओं का चुंबन करके बहने वाली वायु जब मनुष्य के शरीर का स्पर्श करती है, उसी समय वह उसके सारे पापों को नष्ट कर देती है। दुखों से संतप्त होकर मृत्यु की घड़ियां गिनने वाला मनुष्य भी यदि गंगा जी का दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है। गंगा के तट पर निवास करने से जो सुख, जो आनंद मिलता है, वह स्वर्ग में रहकर संपूर्ण भोगों का अनुभव करने से भी नहीं मिल सकता। मन, वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले पापों से ग्रस्त मनुष्य भी यदि गंगा जी का दर्शन करे तो वह परम पवित्र हो जाता है। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। गंगा जी का दर्शन, उनके जल का स्पर्श तथा उनके भीतर डुबकी लगाने से मनुष्य 7 पीढ़ी तक आगे होने वाली संतानों को और 7 पीढ़ी तथा उससे भी ऊपर के पितरों का उद्धार कर देता है। जो पुरुष गंगा जी का महात्म्य सुनता, उनके तट पर जाने की अभिलाषा करता, उनका दर्शन करता, जल पीता, स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते लगाता है, उसके दोनों कुलों का भगवती गंगा उद्धार कर देती हैं। गंगा जी अपने दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा नाम कीर्तन मात्र से सैकड़ों और हजारों पापियों को तार देती हैं। जो पुरुष अपना जन जीवन तथा अपनी विद्या को सफल करना चाहता हो, उसे गंगा के तट पर जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य गंगा स्नान करके जिस अक्षय फल को प्राप्त करता है, वह पुत्र, धन तथा किसी क्रिया के द्वारा नहीं मिल सकता। जो शक्ति रहते हुए भी पवित्र जल वाली कल्याणमय गंगा का दर्शन नहीं करते, वे जन्म के अंधे, लुंजे और मुर्दे के समान है। भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता महर्षि तथा इंद्र आदि देवता भी जिनकी उपासना करते हैं और विद्वान, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी भी जिनकी शरण लेते हैं, ऐसी गंगा जी का कौन मनुष्य आश्रय ना लेगा। जो मनुष्य प्राण निकलते समय मन ही मन गंगा जी का स्मरण करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। जो जीवन पर्यंत गंगा की उपासना करता है, उसे भय देने वाले पापों से तनिक भी भय नहीं होता। आकाश से गिरती हुई जिन परम पवित्र गंगा जी को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया
तथा जिन्होंने 3 निर्मल मार्गों से प्रभावित होकर तीनों लोकों की शोभा बढ़ाई है, उनके जल का सेवन करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंगा जी में भक्ति रखने वाले पुरुष को माता, पिता, पुत्र, स्त्री और धन का वियोग होने से भी उतना दुख नहीं होता जितना गंगा के विछोह से होता है। गंगा जी के दर्शन से जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी वन में भ्रमण करने, अभिष्ट विषयों को भोगने तथा पुत्र और धन पाने से भी नहीं होती। जो गंगा जी में श्रद्धा रखता, उन्हीं में मन लगाता, उन्हीं के पास रहता, उन्हीं का आश्रय लेता तथा भक्ति पूर्वक उन्हीं का अनुसरण करता है, वह भगवती भागीरथी का प्रिय होता है। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग में रहने वाले छोटे बड़े सभी प्राणियों को सदा गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यही सत्पुरुषों का सबसे उत्तम कार्य है। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, दिशा और विदिशाओं में भी जिनकी ख्याति फैली हुई है, सरिताओं में श्रेष्ठ उन भगवती भागीरथी के जल का सेवन करके सभी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। जो दूसरे मनुष्यों को ये गंगा जी हैं ऐसा कहकर उनका दर्शन कराता है, उसके लिए भगवती भागीरथी ही प्रतिष्ठा अक्षय पद प्रदान करने वाली हैं। वे कार्तिकेय और सुवर्ण को अपने गर्भ में धारण करने वाली, पवित्र जल की धारा बहाने वाली और पाप दूर करने वाली हैं। वे आकाश से पृथ्वी पर उतरी हुई हैं। उनका जल संपूर्ण जगत के लिए पेय है। उनमें प्रातःकाल स्नान करने से धर्म, अर्थ, काम तीनों वर्गों की सिद्धि होती है। गंगा जी गिरिराज हिमालय की कन्या, भगवान शंकर की पत्नी तथा स्वर्ग और पृथ्वी की शोभा है। वे भूमंडल पर निवास करने वाले प्राणियों का कल्याण करने वाली, परम सौभाग्यवती तथा तीनों लोकों को पुण्य प्रदान करने वाली हैं। श्री भागीरथी मधु का स्रोत एवं पवित्र जल की धारा बहाती हैं। जलते हुए घी की ज्वाला के समान उनका प्रकाश है। वे अपने भीतर स्नान, संध्या आदि करने वाले ब्राह्मणों और उत्ताल तरंगों के द्वारा सुशोभित होती हैं। वे सबसे पहले स्वर्ग लोक से नीचे की ओर चली। उस समय भगवान शंकर ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया। फिर हिमालय पर्वत पर आकर वहां से वे इस पृथ्वी पर उतरी हैं। श्री गंगा जी स्वर्ग की जननी है, सबका कारण, सबसे श्रेष्ठ, रजोगुण से रहित, अत्यंत सूक्ष्म, मरे हुए प्राणियों के लिए सुखद शैया, पवित्र जल का स्रोत बहाने वाली, यश देने वाली, जगत की रक्षा करने वाली, सत्स्वरूपा तथा सिद्ध गणों की अभिष्ट देवी भगवती गंगा अपने भीतर स्नान करने वालों के लिए स्वर्ग का मार्ग बन जाती हैं। क्षमा, रक्षा तथा धारण करने में पृथ्वी के समान और तेज में अग्नि तथा सूर्य के समान शोभा पाने वाली गंगा जी स्वामी कार्तिकेय की माननीय माता है और ब्राह्मण जाति पर अनुग्रह करने के कारण ब्राह्मण भी उनका सदा सम्मान करते हैं। ऋषियों के द्वारा जिनकी स्तुति होती है, जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अत्यंत प्राचीन तथा परम पावन जल से भरी हुई है, उन भगवती भागीरथी की मन से भी शरण लेने वाले मनुष्य ब्रह्म धाम को प्राप्त होते हैं। जैसे माता अपने पुत्रों को स्नेह भरी दृष्टि से देखती है, वैसे ही गंगा जी सर्वात्म भाव से अपने आश्रय में आए हुए प्राणियों को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें सर्वगुण संपन्न लोक प्रदान करती हैं। इसलिए जो ब्रह्म लोक को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने मन को वश में करके सदा मातृभाव से गंगा जी की उपासना करनी चाहिए। जो अमृतमयी, दूध देने वाली गौ के समान सबको पुष्ट करने वाली, सब कुछ देखने वाली, संपूर्ण जगत के उपयोग में आने वाली, अन्न देने वाली तथा पर्वतों को धारण करने वाली है, श्रेष्ठ पुरुष जिनका आश्रय लेते हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी भी प्राप्त करना चाहते हैं, उन भगवती गंगा जी का मोक्षाभिलाषी पुरुषों को अवश्य आश्रय लेना चाहिए। राजा भगीरथ अपनी उग्र तपस्या से भगवान शंकर सहित संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न करके गंगा जी को इस पृथ्वी पर ले आए। उनकी शरण जाने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में भय नहीं रहता। ब्राह्मण, मैंने अपनी बुद्धि से सोचकर यहाँ गंगा जी के गुणों का एक अंश बतलाया है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सकूं। कदाचित पूरा यत्न करने से मेरुगिरी के रत्नों और समुद्र के पानी की माप बताई जा सकती है, किंतु गंगा जल के गुणों का वर्णन करना असंभव है। अतः मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ जो ये गंगा जी के गुण बतलाए हैं, उन पर विश्वास करके मन, वाणी, क्रिया, भक्ति और श्रद्धा के साथ तुम उनकी आराधना करो। इससे तुम बहुत शीघ्र दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर और तीनों लोकों में अपने यश का विस्तार कर गंगा जी की सेवा से प्राप्त हुए अभिष्ट लोकों में
इच्छा अनुसार विचरोगे। महान प्रभावशाली भगवती भागीरथी तुम्हारी और मेरी बुद्धि को सदा स्वधर्मानुकूल गुणों से युक्त करें। श्री गंगा जी बड़ी भक्त वत्सला हैं, वे संसार में अपने भक्तों को सुखी बनाती हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वे उत्तम बुद्धि वाला परम तेजस्वी सिद्ध श्लोच वृत्ति के द्वारा जीविका चलाने वाले उस ब्राह्मण से रिपथगा गंगा जी के यथार्थ गुणों का नाना प्रकार से वर्णन करके आकाश में अंतर्धान हो गया और वह ब्राह्मण उसके उपदेश से गंगा जी के महात्म्य को जानकर उनकी विधिवत उपासना करके परम दुर्लभ सिद्धि को प्राप्त हुआ। कुंती नंदन, इसी प्रकार तुम भी पराभक्ति के साथ सदा गंगा जी की उपासना करो, इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी के द्वारा कहे हुए श्री गंगा जी की स्तुति से युक्त इस इतिहास को सुनकर भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। गंगा के स्तवन से युक्त इस पवित्र इतिहास का जो श्रवण या पाठ करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। भक्त वत्सला माँ गंगा की जय। सब पवित्र तीर्थों नदियों की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।